दोस्तों साल था 2022 जब सीयूईटी का एग्जाम पहली बार कंडक्ट करवाया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीयूईटी एक बड़ी ही अच्छी चीज है, इससे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में फेयरनेस आती है। जहां एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोचिंग सेंटर्स को खत्म करने की बात करती है, कोचिंग कल्चर को खत्म करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सीयूईटी एग्जाम है वो कोचिंग सेंटर्स को एराइज करती है। भारत के एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने तो ये भी कह दिया था, सीयूईटी दो, एडमिशन लो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन, आपका स्टडी पार्टनर, आपका स्टडी गाइडेंस और आपको सोशल इश्यूज के बारे में, एजुकेशनल इश्यूज के बारे में अवेयर करने वाला एकमात्र चैनल कंबाइंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसने 12th क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स को परेशान किया हुआ है, 12th क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स की नींद खराब की हुई है। जी हाँ, उस एग्जाम का नाम है सीयूईटी का एग्जाम। आपने सुना होगा आज का जो सिनेरियो चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, यहाँ पे अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अभी रिसेंट में सीयूईटी के फॉर्म फिल किए गए थे, हालांकि एग्जाम अभी दूर है, एग्जाम का अभी डेट एंड टाइम आया नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल किए गए। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। इस वीडियो में हम टोटल 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला एस्पेक्ट बनेगा व्हाट इज सीयूईटी एग्जाम। सीयूईटी एग्जाम है क्या। दूसरी चीज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सीयूईटी, सीयूईटी की हिस्ट्री क्या है। थर्ड एस्पेक्ट में हम बात करेंगे व्हाई वाज सीयूईटी इंट्रोड्यूस्ड, सीयूईटी को क्यों इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। फोर्थ एस्पेक्ट में हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सीयूईटी, यानी सीयूईटी एग्जाम से क्या क्या ड्रॉबैक्स है और सीयूईटी एग्जाम से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है। और लास्ट हमारा एस्पेक्ट रहेगा यूनिवर्सिटीज अंडर सीयूईटी एग्जाम। सीयूईटी एग्जाम देने के बाद आप किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो और किन यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी की कोई जरूरत नहीं रहती। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस धमाकेदार वीडियो को। एस्पेक्ट नंबर 1, व्हाट इज सीयूईटी एग्जाम। तो दोस्तों अगर हम सीयूईटी की फुल फॉर्म देखें तो वो आती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, यानी ये एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है, सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट है। इसके तहत आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलती है, इसके तहत आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलती है। इसका पहला एडिशन 2022 में आया था। अब सीयूईटी क्या है बेसिकली, सीयूईटी ना एक एग्जाम है, सीयूईटी एक एग्जाम है जिसको आप दोगे, जिसके परसेंटेज के ऊपर आपको जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देखने को मिलेगी। सीयूईटी बेसिकली एक एग्जाम है जिसको अगर आप दोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके मार्क्स आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देखने को मिलेगी। इसका पहला एडिशन 2022 में आया था, मतलब 2022 में पहली बार सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और 2022 के बाद से सारा सिस्टम ही चेंज हो गया है, सारा सिस्टम चेंज हो गया है सीयूईटी के एग्जाम के बाद। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। 2022 से पहले क्या था, 2022 से पहले एक स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ता था, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके आसपास के लोग उसको ये कहते थे कि अगर 12th क्लास में तेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में तेरे को एडमिशन मिल जाएगी। यही हम बचपन से सुनते आए हैं, यही आपने भी बचपन से सुना होगा कि अगर 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरिट बेस्ड पे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर आता है साल 2022 जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है सीयूईटी एग्जाम, जिसके तहत अब 12th क्लास में आपके जितने मर्जी मार्क्स आए हों, 12th क्लास में आपके जितने मर्जी मार्क्स आए हों, उसका आपकी कॉलेज एडमिशन के साथ, आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो सीयूईटी इज मस्ट। तो आई होप सीयूईटी का मतलब आपको पता लग गया होगा। एस्पेक्ट नंबर 2 के अगर हम बारे में बात करें, हिस्ट्री ऑफ सीयूईटी, तो सीयूईटी का आइडिया जो है वो 2010 के आसपास सोचा गया था, जब देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन तब उस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके तहत सीयूईटी को इंट्रोड्यूस किया गया और पहला एडिशन इसका 2022 में आया था।
अब एस्पेक्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, व्हाई वाज सीयूईटी इंट्रोड्यूस्ड। व्हाई वाज सीयूईटी इंट्रोड्यूस्ड? तो इसका पहला रीजन ये आता है, स्टूडेंट्स के ऊपर टेंशन जो है वो खत्म करनी है। मतलब एक स्टूडेंट के ऊपर 12th क्लास में बहुत टेंशन होती है कि मेरे को अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरिट में आना है, ताकि मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, कॉलेज में एडमिशन लेनी है। तो एनटीए ने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चीज कही कि सीयूईटी इंट्रोड्यूस कर दो, स्टूडेंट के ऊपर ना टेंशन नहीं रहेगी, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। एक चीज ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए एडमिशन के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चीज कही गई कि मेरिट बेस्ड पे छोड़ो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाओ जहां पे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे, अलग अलग बोर्ड के बच्चे आए और उनका ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। साउंड फेयर, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा रीजन कि अलग अलग बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस खत्म किया जाए। क्योंकि कई बार हम एज्यूम करते हैं कि जेके बोर्ड का एग्जाम तो इजी आता है, महाराष्ट्र बोर्ड का टफ आता है, राजस्थान का इजी आता है, यूपी का टफ आता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि ये जो हम बोलते हैं ना कि इस बोर्ड का एग्जाम इजी आता है, इसलिए इस स्टेट के बच्चे मेरिट पे जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। साउंड्स फेयर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब सुनो डार्क रियलिटी ऑफ सीयूईटी। पहली जो इसकी प्रॉब्लम है, पहला जो इसका ड्रॉबैक है, वो है एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप जितने भी बोर्ड देखो, सीबीएसई बोर्ड देखो, पंजाब बोर्ड देखो, जेके बोर्ड देखो, राजस्थान बोर्ड देखो, उनके जो 12th क्लास के एग्जाम है, 80% जो फोकस है, 80% तक जो फोकस है वो थ्योरेटिकल पे दिया जाता है, थ्योरी बेस्ड पे दिया जाता है, और 20% जो फोकस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे दिया जाता है। लेकिन सीयूईटी में इससे बिल्कुल उलट जनाब। सीयूईटी में आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आए, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। इससे ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक ये हुआ मेरे भाई, आपने 12th क्लास पढ़ी, मेरे को सच बताना, आपने कितना फोकस जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया? आपने मैक्सिमम फोकस जो है वो अपना थ्योरेटिकल नॉलेज पे लगाया होगा, लिखना आना चाहिए आपको। सही बात है ये नहीं? तो पहला रीजन तो ये आ गया कि एग्जाम पैटर्न ही आपका बिल्कुल अलग है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और सीयूईटी का बिल्कुल एग्जाम जो है वो पैटर्न अलग है। दूसरी, जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि सीयूईटी बड़ी अच्छी चीज है, उसमें वो तर्क देते हैं कि स्टूडेंट्स में टेंशन खत्म होगी। ठीक है, उनकी 12th की टेंशन खत्म होगी, स्टूडेंट्स को 12th की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए सीयूईटी के एग्जाम में आपको कौन सा सिलेबस आता है। सीयूईटी के एग्जाम में आपको 11th का और 12th का सिलेबस आता है। अब जिस बच्चे को टेंशन ही खत्म हो गई कि मेरे को तो एग्जाम देना है सीयूईटी का, उसके बाद मेरे को एडमिशन मिलेगी, तो क्या वो 12th क्लास का इतना बेटर वे में पढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। वो उसको ये पता है कि मेरा जो अगला प्रोसेस है एडमिशन का वो मेरा सीयूईटी के बेस पे रहने वाला है, मैं क्यों 12th क्लास पे इतना फोकस करूं? और बाद में उसको पता चलता है भाई सिलेबस ही 11th 12th का था। ये चीज है। तीसरी चीज, हाई एक्सपेंडिचर। सर सीयूईटी का एग्जाम करवाना ना बहुत खर्चादायक है। एक सीयूईटी का फॉर्म फिल करने के लिए 1500 से 2000 के आसपास फीस लगती है। ये अलग अलग कैटेगरीज में वेराई करती है, जनरल की अलग, एससी एसटी ओबीसी की अलग। उसके बाद एग्जाम सेंटर। सर जिस पर्सन का जम्मू में रहता होगा उसका एग्जाम सेंटर क्या पता कठुआ में डाले, जो बंदा कठुआ में रह रहा है क्या पता उसका एग्जाम सेंटर पंजाब में डाले। उसके ऊपर हाई एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर आता है। पहले तो फॉर्म फिल करो, उसके बाद सीयूईटी की तैयारी करो, बुक्स लो, उसके बाद एग्जाम इतनी दूर देने जाओ। अगला जो ड्रॉबैक है वो है कोचिंग का सेंटर्स। एक तरफ नेशनल एजुकेशन, आप क्रोनोलॉजी समझो, एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो भारत में कोचिंग कल्चर बन रहा है इसको रिमूव करना है, इसको जो है वैनिश्ड करना है। एक तरफ आप सीयूईटी इंट्रोड्यूस करवा देते हो जिसके तहत कई सारे कोचिंग सेंटर ओपन हो गए। आप भी देखोगे यूट्यूब पे फिजिकल ब्रांचेस कितने कोचिंग सेंटर बन गए हैं सीयूईटी के लिए, और जो मोटी रकम आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद लास्ट एडमिशन में लेट। देखो पहले क्या था, पहले जब भी जो है वो रिजल्ट आ जाते थे अलग अलग स्टेट बोर्ड के, तो आपको एडमिशन उसी टाइम मिल जाते थे। अब क्या है, सीयूईटी का वेट करते हैं जो जुलाई और अगस्त के आसपास उनका रिजल्ट आता है, तो एडमिशन में भी डिले होता है। तो ये सारे उसके ड्रॉबैक्स है सीयूईटी के।
अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इसके अंडर एडमिशन मिलती है। तो भारत में 250 से ज्यादा 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी के तहत आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई, रायत बहारा यूनिवर्सिटी आ गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ गई, ये सीयूईटी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये प्राइवेट है, इनकी अपनी ऑटोनोमस स्टेटस है। अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये एक्सेप्ट नहीं करते सीयूईटी क्योंकि इनके पास अपना ऑटोनोमस स्टेटस है। उसके बाद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यूनिवर्सिटीज बनी है, जो कॉलेजेस बने हैं जैसे बीबीके डीएवी कॉलेज आ गया अमृतसर में, और कई सारे कॉलेजेस हैं, वो सीयूईटी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो पब्लिक और प्राइवेट की आपस में पार्टनरशिप है। आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज वो सीयूईटी एक्सेप्ट नहीं करती, लाइक गुरु नानक पंजाब में, जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, इनके अपने एग्जाम होते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में जेयूईटी का एग्जाम करवाया जाता है। तो सीयूईटी आपको किसके लिए चाहिए? अगर आपको सेंट्रल लेनी है, जो यूनिवर्सिटी सेंटर के द्वारा रन की जा रही है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर के द्वारा ऑपरेट की जा रही है, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का कि अगर आपका कोई कॉलेज है जो प्राइवेट है, अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट कॉलेज है जो पीपीपी है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सीयूईटी का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, सीयूईटी के ऊपर टेंशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। हर एक चीज का दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। आज की इस वीडियो में हमने उन दोनों के बारे में बात की, में हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात की और ड्रॉबैक्स में हमने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात। बाकी आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आपका सीयूईटी को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म।